हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हालचाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, राइट। तो आई थिंक ये आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके बेसिक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके आगे के सवालों के लिए भी, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज नोटिस कर लो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये कितना बन गया 11 होल 1/9। तो जब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 9 जा 99, फिर इसमें 1 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये आपका बन गया 100/9। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो 10/3 आपका आंसर होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो देखें हाँ, ये ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। और अगर ये ऑप्शन में ऐसे मैच नहीं खा रहा होता तो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता। कैसे करते, 3 3 जा 9, फिर 1 आपका रिमाइंडर बचता, वो ऊपर आएगा और नीचे आपका 3 आएगा। कैसे किया मैं फिर से बता रहा हूं, ये 10 अंदर जाएगा, 3 बार 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो 3 आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। रिमाइंडर देखो ये वाला, ये आपका ऊपर को आ गया, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्या था डिवाइजर, ठीक है। तो हालांकि हमें करने की जरूरत नहीं है, वो बी वाले ऑप्शन में हमको मिल चुका है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आपको पूछा है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0. उसके बाद आपके 5 जीरो हैं, फिर आपका 9 है। तो दोस्त क्या करेंगे आप डायरेक्टली, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा 30 और मैं 0.09 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो ये कितना आएगा 0.3, क्योंकि 0.3 को आप फिर से 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट व्हाट 0.09 माइनस। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 0.003, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 6 में अब पॉइंट के बाद आधे नंबर रहेंगे, यानी 6 के कितने नंबर, 6 के बाद पहले 6 थे, अब कितने हो गए 3 हो गए। और यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो इस तरीके से आप गैस करते हो और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो ये 30.3 माइनस 0.003 है। अब आप ये देखो आपके पास 0.3 है और यहाँ पे 0.003 है, तो 30 में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो जब आप 0.3 में से 0.003 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट व्हाट 0.297। तो 30.297 क्या है आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर 15612 प्लस उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर 154, फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट है जिसके अंदर 225 लिखा है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी आपको पता होना चाहिए कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये निकल के आता है 15। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है आपका 154। तो 154 को आप ऐड कर दीजिए, फिर इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 549 516 और ये 1 आएगा। अब ये बन गया 169 स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13। अब इस 13 को आप कहाँ ऐड करेंगे, इस पूरे की जगह आपका क्या आ गया 13 निकल के आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 15612 प्लस 13। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका 15625। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका। देखो ये आपका है 15625। ओके, तो इसका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं आप, पेयर बनाइए। तो इसके ऊपर एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन और एक बच गया तो अपने आप में पेयर। तो 1 का 1 into 1 करेंगे ना, क्योंकि 1 into 2 नहीं कर सकते, 1 into 3 नहीं कर सकते। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, माइनस करेंगे 0, फिर इस 1 को हम ना यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा 2। थोड़ा शिफ्ट करके लिख दीजिए पीछे को, अगला पेयर यहाँ पे उतार दीजिए तो 56 हो जाएगा। अब 2 के बगल में आप 2 डाल दीजिए। तो 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर को बगल में लिखा जाता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। तो 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 44, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 2 और ये आपका आएगा 1। फिर नेक्स्ट पेयर आप उतार देंगे,
और उसके बाद जो आपका यहाँ पे 2 है इसको आप 22 में ऐड करेंगे और थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये 2 2 4 और ये 2। अब इसके बगल में एक नंबर और आना है, तो नंबर आपका 5 आएगा, यानी 245 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट 5 5 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, फिर कैरी 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 12, तो 1 2 2 5 आपको देखने को मिल रहा है, तो 1 2 2 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस करेंगे आपका 0 आ गया, और ये आपने 245 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है 125, यही क्या है इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने किस मेथड से किया इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये आपका 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल टू में कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। तो दोस्त आप इसको मान लो कि ये रूट एक्स क्या एक टॉफी है, और ये यहाँ भी इसको आप टॉफी लिख लो, तो यहाँ पे 48 टॉफीज़ हैं और यहाँ पे 32 टॉफीज़ हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी 80 टॉफीज़ आ जाएंगी। तो 80 टॉफीज़ की वैल्यू कितनी है, 320, तो टॉफी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 320 ओवर 80, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32, तो टॉफी इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब इस टॉफी की जगह वापस से आप रूट एक्स रख लो, तो ये 4 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा आपका ये रूट एक्स का स्क्वायर और यहाँ आएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो रूट एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स के ऊपर जो रूट है वो हट जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16, तो 16 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है आपका अशोका बैच 2024 के लिए, यानी जो आप नेक्स्ट एग्जाम आप देंगे वो आपका 2024 में होना है। तो ये आपका अशोका बैच है, नया बैच है जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और कहां से परचेस करेंगे आप, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एक ऐप है, जैसे कि आपने देखा होगा ये ऐप आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ये अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का आ चुका है, इसको हम करने वाले हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और इस ऐप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उससे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अब बैच का नाम मैं आपको बता चुका हूं, क्या है, अशोका बैच, जहां पे रामदास सर आपको यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन कवर कराते हैं, साइंस वाला पोर्शन कवर कराते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग करवाता हूँ, और एक आपके इंग्लिश के सर हैं जो आपको पूरा इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ओके डियर, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको नीचे नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। राइट, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2352, यानी हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें हम तो हमको क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस 2352 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 1 शिफ्ट होगा, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 5 जा 10, फिर 1 शिफ्ट होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। राइट, फिर 2 की बारी, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 की बारी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट, 2 4 जा 8 हो गया, और उसके बाद 1 शिफ्ट होगा तो 2 7 जा 14। अब 3 की बारी, तो आप 3 से देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 शिफ्ट होगा, 3 9 जा 27, फिर 7 की बारी, 3 से नहीं जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो देखिए एक 2 का पेयर मिल रहा है, एक और 2 का पेयर मिल रहा है, एक यहाँ पे 7 का पेयर मिल रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे एक ही है, तो 3 का पेयर नहीं मिलेगा, तो तब तक ये आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमें किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें एक 3 का पेयर चाहिए, तो एक 3 हमको और चाहिए, तो इस 3 हमको कहां से मिलेगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे उसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर हम 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं 3 से 2352 को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 3। राइट, तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 625 ओवर 144 प्लस 11/12। तो देखिए जो ये 625 है, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 25, और बात करें हम 144 की तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12 प्लस 11/12। तो देखिए एलसीएम आपका 12 रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर्स को आप ऐड कर देंगे, तो ये 5 1 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/1, यानी कि 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा आपका 15, 16 आपका एज इट इज रहेगा, इनटू 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 और आपका 15 एज इट इज रहेगा, इनटू 324 को आप लिख सकते हैं 18 इंटू 18, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है और अपॉन में आपका 18, ठीक है। तो 15 से 15 गया, 16 से 16 गया और 18 से 18 गया, तो एक 18 आपका बचेगा जो कि आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू यहां पे बताना है। तो देखिए आप सिंपल सा एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर पहले आप 289 के आगे जो पॉइंट लगाए ना, तो इस पॉइंट को हटाइए, इसके नीचे 1 लगाइए और जितने नंबर है उतने आप 0 लगा दीजिए। तो 3 नंबर है तो 3 आपके 0 लग जाएंगे, इनटू अब देखिए यहां पे कितना है 0.001 है। तो देखो ये जो पॉइंट हटेगा आपका, ये पॉइंट आप हटाओगे तो उसको कैसे हटाओगे, आप सारे नंबर कवर कर लो। तो आपको कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है ऊपर देखो ये पॉइंट था, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के, जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे, मैंने इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पे 1 लिख दिया। जो प्रोसेस इसके साथ किए वही प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। अभी पॉइंट हटाया आपने, अब इसके बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0 आप लगा दीजिए, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा अभी 0 0, ये पॉइंट हट चुका है आपका, 0 0 1 2 1, एक 0 और दिख रहा है पॉइंट से पहले। तो देखिए अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या कीजिए, इन 3 0 से इन 3 0 को काट दीजिए, क्योंकि 121 से पहले जो 0 है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको आप नॉर्मली हटा दीजिए। अब आप क्या कीजिए, ये आपको कितना मिल रहा है ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे लिख देते हैं एरो करके। अब ये आपको मिल रहा है 289, अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में 121 है, राइट, और ऊपर इनटू में कितना है 100 है। तो हर एक का आप इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 289 का 17, 100 का 10 और 121 का 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 170/11 निकल के आएगा और यही आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन में आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको क्या करना है x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4। तो बस x इज इक्वल टू ये 4 × 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर है, राइट। यानी कहां पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका इफ रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सा काम क्या है, ये रूट x है आपका, 484 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 22, राइट। 30 तक के आपको स्क्वायर याद करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 40। तो रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस 22। तो यहां से रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका 40 माइनस 22, यानी कि आपका आ गया 18। 42 में से आप 22 को माइनस करेंगे 18 आएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये मिलेगा रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 18 का स्क्वायर। तो जब रूट एक्स का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे x मिलेगा और 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 324। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 324। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।